तो नारुतो में उचिया क्लैन स्ट्रॉन्ग है उनके शारिंगन की वजह से। बट आज हम देखेंगे टॉप 6 नॉन उचिया शारिंगन यूजर्स को। नंबर 6 डांजो, वो हमेशा अपनी एक आई को कवर करके रखता था और उसने सिसुई के मांगे को शारिंगन भी स्टील करके रखी थी एंड वो अपनी शोलन आई से ईजा नागी भी यूज कर सकता था। नंबर 5 ब्लैक जसू, जब वो वॉर के टाइम पे ओबिटो की बॉडी को कंट्रोल करने लगा था तो वो इजिली कामुई डायमेंशन में ट्रेवल कर पा रहा था। बट वो ये चीज ज्यादा देर तक नहीं कर पाता है क्योंकि ओबिटो अपनी बॉडी का कंट्रोल फिर से पा जाता है। नंबर 4 सीन उचिया, वो एक ट्रू उचिया नहीं है, वो बस ओरिचिमारू के एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट था जिसकी वजह से उसे मांगे को शारिंगन मिली। नंबर 3 हागोरोमो, उसके पास भी परफेक्ट 3 तुमोए वाली शारिंगन थी। नंबर 2 काकाशी, वो पहला नॉन उचिया शारिंगन यूजर था जिसे हमने देखा था और वो शारिंगन भी काफी अच्छे से यूज करता था। नंबर 1 इंद्रा, भले वो उचियास का एंसेस्टर है बट वो एक्चुअल में उचिया नहीं है। वैसे तुम्हारा इनमें फेवरेट कैरेक्टर कौन है, कमेंट बताना। तो क्या तुमने कभी सोचा है कि नारुतो वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी इतनी हाई है कि उन्होंने टीवी तक बना रखा है एंड इवन ट्रेन भी। बट सोचने वाली बात तो ये है कि ट्रैवलिंग के लिए वो आज भी पैदल चलते हैं, मतलब कोई भी कार या बाइक नहीं। तो अगर टेक्नोलॉजी इतनी हाई है तो इन्हें क्यों नहीं बनाया? तो इसके 2 आंसर हैं। पहला, जो कि काफी ज्यादा सेंस बनाता है कि एक निंजा की स्पीड पहले से ही काफी फास्ट होती है, तो ऐसे में उन्हें कार की जरूरत ही नहीं है। बट स्टिल एटलीस्ट ओल्ड लोगों के लिए तो बना सकते थे जिससे उन्हें आराम हो जाता। तो आखिर उनके लिए क्यों नहीं बनाया? तो इसका रीजन है नारुतो का थीम। तो नारुतो में हमें जापानीज एडो एरा दिखाया गया है जब निंजा हुआ करते थे एंड वो टाइम पे कोई कार या बाइक नहीं था, बट उन्होंने शो को फन रखने के लिए कहीं के ट्रेन एंड टीवी को दिखाया है। एंड मेन रीजन वो कार को इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि तुम ही सोचो, एक अच्छा खासा स्पीड में दौड़ने वाला निंजा कार में लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा, दैट्स व्हाई। ये है अयानो कोजी कियोटका, क्लासरूम ऑफ द एलीट का मेन कैरेक्टर यानी एमसी। लेकिन भाई ये कोई नॉर्मल मेन कैरेक्टर नहीं है। पहले देखो तो लगेगा सीधा साधा चुप रहने वाला बंदा, लेकिन जैसे ही ये सीरियस होता है ना, पूरा सिस्टम का सॉफ्टवेयर क्रैश कर देता है। ना ये चिल्लाता है ना फाइट करता है, सीधा सामने वाले का कॉन्फिडेंस 0 कर देता है। लोग इससे अंडर एस्टिमेट करते हैं, पर असली में ये तो दोस्ती भी एक्सेल शीट पे प्लान करता है, स्माइल करता है और बस उसी मोमेंट पे समझ जाओ किसी की गेम खत्म होने वाली है। तो नारुतो में बहुत टाइप की आइस है जैसे कि शारिंगन, ब्याकुगन और रिनेगन। बट अभी भी एक आई ऐसी है जो 99% लोगों को नहीं पता होगा। तो नारुतो एचडी वर्जन के एपिसोड 4 में ली को काकाशी जैसा बनने का मन करने लगता है, तो वो काकाशी का कॉस्प्ले पहन के टेंटन नीजी के साथ एक मिशन पर निकल जाता है। जिसके बाद कुछ एनिमीज उसे घेर लेते हैं तो वो बोलता है कि वो काकाशी है। जिसके बाद वो बोलते हैं कि उसकी शारिंगन की तरह, तो ली ये करता है। बट ये वो न्यू आई नहीं है, न्यू आई यूज करता है नीजी, जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। The ultimate eyes are no longer a dream. Look. Byaku Sharingan! Oh, come on! Not you too! क्या तुम्हें पता है कि तांजीरो का ओरिजिनल डिजाइन ये नहीं ये होने वाला था, और ये वाला तांजीरो इतना पावरफुल होने वाला था कि इसने दोमा को 4-5 स्लाइसेस में काट दिया था कुछ ही सेकंड्स में। बात करें दोमा की तो दोमा पहले ऐसा होने वाला था और ये वाला दोमा बहुत ज्यादा पावरफुल होने वाला था, लेकिन थोड़ा बदसूरत था ये। और मुजान ओरिजिनल डिजाइन में कुछ ऐसा दिखता था, और डीमन स्लेयर का असली नाम डीमन स्लेयर नहीं गारी गारी होने वाला था। थैंक गॉड भाई उन्होंने ये सब चीजें चेंज कर दी, वरना आज हमें ये देखने को मिलता। हमें डीमन स्लेयर में जितने भी डीमंस दिखाए गए हैं उन्हें मुजान अपने इशारों पे नंगू डांस करा सकता है। वो अलग बात है कि कोई कोई डीमन मुजान के चंगुल से बाहर आ गए हैं, पर कभी ना कभी वो भी मुजान के कंट्रोल में ही थे। लेकिन ये एक ऐसा लौता डीमन है जो कि कभी भी मुजान के काबू में नहीं आया, और ये और कोई नहीं बल्कि लूडो का छक्का कोकुशिबू है, जो कि कहीं ना कहीं मुजान को पेलने की क्षमता भी रखता है। मुजान ने कभी भी उसको नौकरों की तरह ट्रीट नहीं करा जैसे कि वो इन आंडू पांडुओं के साथ करता है। उनमें से एक भी बचना नहीं चाहिए, मुझे उनके मौजूदगी से ही नफरत है। आकाशा, तुमने मुझे निराश किया, दफा हो जाओ। वो कोकुशिबू को अपना पार्टनर मानता है। अच्छी बात तो ये है कि कोकुशिबू भैया एक लॉयल बंदा है, वरना कहीं पे ही मुजान से चोचला होता उसका तो वहीं पे ही वो मुजान की समाधि लगा देता। तो आपने तो देखा ही होगा गियोमी जो वेपन यूज करता है वो सारे हाशिराज से अलग है। जहाँ पे सारे हाशिराज कुछ ना कुछ टाइप के स्वॉर्ड यूज करते हैं, वहाँ पे गियोमी जो वेपन यूज करता है वो कुछ ऐसा दिखता है। बट क्या आपको पता है गियोमी का वेपन भी उसी स्टील से बना हुआ है जिससे नीचिरिन स्वॉर्ड्स बनते हैं, और गियोमी का वेपन एक ऐसे प्योर आयरन से बना हुआ है जिसने बहुत सारा सनलाइट एब्जॉर्ब किया है, जो कि सेंगोकू एरा में जो स्वॉर्ड्स मिलते थे उस लेवल का था। इसीलिए अपर मून 1 कोकुशिबो भी गियोमी के वेपन को अपने स्वॉर्ड से नहीं काट पाया था, और गियोमी का वेपन इतना ज्यादा भारी है कि कोई भी दूसरा हाशिरा उसको यूज ही नहीं कर सकता। इसीलिए आई थिंक गियोमी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हाशिरा है।